प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिधि सीधी चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पूजा पाठ करते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर पूजा के वक्त इन बातों को नज़रअंदाज किया गया तो घर में दरिद्रता, बीमारी और अशांति आती है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा ही महत्व दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पूजा करने से भगवान की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वो पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पूजा का फल नहीं मिल रहा। वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसीलिए होता है कि पूजा के दौरान वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिससे भगवान नाराज हो जाते हैं और पूजा का फल भक्त लोगों को नहीं मिल पाता। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा में अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। बांस से बने अगरबत्ती तो भूलकर भी ना जलाएं, क्योंकि इनका प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसीलिए यह अशुभ माना गया है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी श्लोक या चौपाई को पढ़ते समय स्वर की असंगति पाठ में दोष उत्पन्न होती हैं। जब किसी श्लोक या चौपाई को बहुत तेज तो कभी धीमे स्वर में गायन किया जाता है तो लय बिगड़ जाती है और मंत्र का प्रभाव कम या विपरीत हो जाता है। इसीलिए पाठ की एक रूपता आवश्यक है। एक ही लय, एक समान, एक स्वर और स्पष्ट ध्वनि बनाए रखें। ताल और उच्चारण पर ध्यान दें तथा मन को एकाग्र रखें। अनुशासन पूर्वक संयमित गति में और समान स्वर में गाया गया शुद्ध फल देता है। यह अनुभव रूप से सत्य है। किसी भी श्लोक या चौपाई का पाठ हड़बड़ी में या जल्दी जल्दी पढ़कर पाठ नहीं करना चाहिए। यह अनुचित है। मंत्रों की शक्ति उनके शब्दों, लय और मनोभेद में निहित रहती है। तेजी से पढ़ने पर उच्चारण अस्पष्ट हो जाता है और अर्थ खो जाता है। इससे पाठ का प्रभाव कमजोर या उल्टा हो जाता है। इसीलिए शांति से बैठकर सही उच्चारण, अर्थ की समझ और भक्ति एकाग्रता के साथ पढ़ना चाहिए। धीमा, स्पष्ट और मनन युक्त पाठ ही शुद्ध फल देता है। हड़बड़ी में किया गया पाठ सत्कार्य का मार्ग नहीं खोलता। धीरे और अर्थ सहित पढ़ना अति प्रभाव देता है। सिर या शरीर हिलाते हुए पाठ करना भी एक दोष है। ऐसा करने से शरीर की ऊर्जा स्थिर नहीं होती, जिसकी पूजा पाठ या किसी भी अनुष्ठान में बहुत आवश्यकता होती है। नियम तो इतना है कि बिल्कुल भी शरीर नहीं हिलना चाहिए। कहीं अगर कोई खुजली भी हो तो उसे सहना चाहिए। ऐसा करने से शरीर की ऊर्जा स्थिर होती है
और मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होती है। भगवान श्री कृष्ण पूजा पाठ में शुद्धता का महत्व बताते हुए एक कथा बताते हैं। एक छोटे से गांव में रहने वाले एक पंडित जी की पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वे देवी कवच पत्नी के स्वास्थ्य सुधार के लिए करने लगे। उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद उनकी पत्नी की तबीयत सुधार नहीं हुआ। समय के साथ पंडित जी के हृदय में चिंता और निराशा बढ़ने लगी। एक रात क्रोध और निराशा में वह देवी से प्रश्न करने लगे, मैं दिन रात पाठ करता हूँ, फिर भी मेरी गृहिणी क्यों ठीक नहीं हो रही? तुम क्या कर रही हो भगवती? उस रात उन्हें देवी का स्पष्ट स्वप्न आया। देवी ने शांत स्वर में कहा, पंडित जी, तुम दोष मुझे दे रहे हो, मेरे ऊपर थोप रहे हो, बल्कि गलती तो तुम खुद ने किया है। देवी ने समझाया, पाठ में जो वाक्य है वह भार्या रक्षतु भैरवी, अर्थात हे भैरवी, पत्नी की रक्षा करो। पर पंडित जी, तुम बोलते हो भार्या भक्षतु भैरवी, जिसका अर्थ बनता है हे भैरवी, पत्नी का भक्षण करो। याद रहे, जो शब्द तुम्हारे वचन में आया वही प्रभाव दिखेगा। देवी ने कहा कि देवताओं को भी आपके शब्दों का पालन करना पड़ता है। यदि पाठ, उच्चारण, भावना या नियतों में त्रुटि हो तो फल विपरीत मिल सकता है। कहने का तात्पर्य है कि हम पाठ ठीक कर रहे हैं या नहीं, इसका हमें ज्ञान नहीं है तो फल हमें ठीक मिल ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूजा के तुरंत बाद अगर आप किसी को अपशब्द कहते हैं या कोसते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव सामने आता है। पूजा के दौरान और पूजा के बाद भी अपनी वाणी पर हमेशा संयम रखना चाहिए। मांस और मदिरा का सेवन पूजा के बाद शरीर और मन दोनों पवित्र अवस्था में होते हैं। ऐसे में मांस या शराब का सेवन करना आध्यात्मिक रूप से अनुचित माना जाता है। ऐसा करने से आपकी पूजा विफल हो जाती है। बाल और नाखून ना काटें, यह समय ऊर्जा से भरा होता है। ऐसे में बाल या नाखून काटना शुभ नहीं माना जाता। इससे सकारात्मक ऊर्जा में कमी आ जाती है। अपमान ना करें। पूजा के बाद यदि आप किसी का अपमान करते हैं या रूखा व्यवहार करते हैं तो इससे पूजा का फल छीन हो जाता है। इसीलिए आपको नम्रता बनाए रखनी चाहिए। साधु संतों का निरादर करना। अगर आप पूजा के समय कोई संत या साधु आपके घर आता है तो उनका आदर करना चाहिए। उन्हें अनदेखा करना या दरवाजे से लौटा देना अशुभ माना जाता है। भोजन ग्रहण ना करें। ईश्वर को अर्पित भोग को थोड़ी देर के बाद ही श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए। इसे तुरंत खाने से उसका आध्यात्मिक महत्व घट जाता है। पूजा के तुरंत बाद नमक वाला खाना खाने से शरीर की ऊर्जात्मक अवस्था बिगड़ जाती है। इस समय हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। पूजा के तुरंत बाद कुछ समय तक उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित रहने दे। इसीलिए कहा जाता है कि पूजा के तुरंत बाद स्नान या पैर धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से उसका प्रभाव कम हो जाता है।